मेरा नाम डॉक्टर गीता नेहरा है। मैं यहाँ पे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मनोर हॉस्पिटल में। हमारा हॉस्पिटल यहाँ महिंद्रा सेज में स्थित है। नॉर्मली आज मैं आपके सामने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बीमारी होती है नॉर्मली हमारी स्पाइन में वियर एंड टियर चेंजेस होने की वजह से होती है, जिसमें हमारी स्पाइन में अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मली एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, बट नॉर्मली 20% फीमेल्स में आजकल ये अर्ली एज में भी हो रही है। इसके जो नॉर्मल रीजंस होते हैं होने की वजह से कुछ फीमेल्स नॉर्मल किचन में ज़्यादा देर काम करती हैं, या मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है जो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं। तो इसमें हम पेशेंट्स को नॉर्मली बताया जाता है कि आप अपनी स्पाइन से कम एक्टिविटी कराएं। इसका जो सिम्टम्स आते हैं बेसिकली पेशेंट्स को, सिम्टम्स में क्या होता है, कुछ फीमेल्स कंप्लेन करती है कि हमारे हाथों में सुनपन आ रहा है, नमनेस आ रही है, हमारी गर्दन में अकड़न आ रही है, जब भी हम अपनी गर्दन को पीछे लेके जाते हैं तो हमें दर्द फील होता है। कुछ पेशेंट चक्कर की भी कंप्लेन करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखते हैं, हम पेशेंट का एक प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाता है। उसमें हम पेशेंट का एक्सरे करा के देखते हैं। एक्सरे में हम स्पाइन के फंक्शन और स्ट्रक्चर्स को विजिबल किया जाता है कि इसकी स्पाइन में क्या गड़बड़ है और इसके स्ट्रक्चर्स में क्या गड़बड़ है। ठीक है, नॉर्मली इसमें सिम्टम्स पेन नमनेस होने के रीज़न जो होता है, इसमें नर्व रूट कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसमें दो तरीके से चलता है। सबसे पहला कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है इसमें, और सर्जिकल अप्रोच बाद में होती है। कंजर्वेटिव में दो चीज़ें आती है, मेडिकल जो मेडिसिन के साथ हम देते हैं, और दूसरा आता है हमारा फिजिकल थेरेपी। मेडिसिन में हम पेशेंट्स को नशेट्स देते हैं दैट आर कॉल्ड एज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, जो मसल्स में जो सोरनेस होती है और जो स्पैज़म होता है उसको रिलीज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं फिजिकल थेरेपी वाला पार्ट। फिजिकल थेरेपी वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पेशेंट लॉन्ग टर्म इस पेन को होने से बचा सकता है अपने पॉस्चरल अर्गोनॉमिक्स। सबसे पहले आते हैं पॉस्चरल अर्गोनॉमिक्स। पॉस्चरल अर्गोनॉमिक्स में क्या होता है, पेशेंट को बताया जाता है कि आप इस तरीके से बैठें, इस तरीके से आप लैपटॉप के आगे काम करें, इस तरीके से आप किचन में काम करें। किचन में काम करने का तरीका, कुछ फीमेल्स के अपनी नेक को ज़्यादा बेंड करके रखती हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपर फ्लेक्शन या हाइपर एक्सटेंशन पीछे जाने की वजह से इसमें स्पाइन में और ज़्यादा डीजनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें पेशेंट्स को बताया जाता है कि अपनी स्पाइन को आप कोई भी ट्रॉमा या कोई भी इंजरी या कोई भी ओवर स्ट्रेच एक्टिविटी स्पाइन पे मत कीजिए, उससे आपको और ज़्यादा पेन आएगा। दूसरा ट्रीटमेंट जो हम इसमें फॉलो करते हैं पॉस्चरल एर्गोनॉमिक्स के साथ साथ, हम पेशेंट्स को माइल्ड स्ट्रेचिंग्स बताते हैं, जो स्ट्रेचिंग्स पेशेंट खुद भी कर सकता है। इसमें हम अपनी गर्दन को नीचे की तरफ टर्न करते हैं और हाथ यहाँ पे रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि हल्का सा स्पाइन को नीचे की तरफ लेके जाए। ये दोनों तरफ हम करते हैं। इससे पेशेंट को पीछे जो होता है, पीछे मसल्स जो होती हैं उनमें रिलैक्स फील होता है। ठीक है, दूसरा हम मशीनों के द्वारा भी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। मशीन्स में हमारे पास टेंस है, सर्वाइकल ट्रैक्शन दिया जाता है पेशेंट को, उसमें एक पर्टिकुलर वेट सेट करके जो नसों को खींचता है, रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव आता है, जिससे पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए रिलीफ होता है। दूसरा टेंस दिया जाता है। टेंस में क्या होता है, पेशेंट को जहाँ जहाँ उससे पेन आ रहा है वहाँ पे उनके नर्व रूट्स पे उसको टेंस को अप्लाई किया जाता है, जिससे पेशेंट को पेन में रिलीफ आता है, एज अ पेन किलर का काम करता है। तीसरी चीज़, हम इसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी देते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है इलेक्ट्रोमोडालिटीज़ में। उसमें एक सुपरफिशियल मसाज की जाती है, जो भी वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको थोड़ी देर के लिए वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ा के उस एरिया को थोड़ा सा स्पैज़म से रिलीज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जो होम प्रोग्राम में होती है। पेशेंट को हम खुद भी करवाते हैं। हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उन्हें बताते हैं कि आप इस तरीके से हाथ को गर्दन पे रखिए और अपनी गर्दन से हाथ की तरफ फोर्स लगाएं और हाथ से गर्दन को पीछे की तरफ धकेलें। एक कंपन सी महसूस होती है, ये आपको 10-10 बार दोनों तरफ से करना होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी बहुत बेनिफिशियल होती है। इनको स्टैटिक नेक आइसोमेट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। जैसे आजकल आम टाइम पे नॉर्मली फीमेल्स जो होती हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं, तो अपना पॉस्चर, नेक का पॉस्चर, आपकी स्पाइन का पॉस्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जितनी बीमारियाँ होती है सारी हमारी पॉस्चर से रिलेटेड होती है। तो अपने पॉस्चर पे ध्यान देना कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, सही तरीके से करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ कभी भी आप अपनी गर्दन पे हैवी कुछ भी वेट वगैरह का, ये एडवाइस दी जाती है फीमेल्स को कि हैवी वेट मत उठाएं, उससे भी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आती है। और उसके साथ साथ प्रॉपर आपका सोने का तरीका कैसा है, इसमें ये भी बताया जाता है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको पिल्लो लेना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लेना चाहिए, बट नॉर्मली अभी जो स्टडीज़ आई है उसमें बताया जाता है कि सर्वाइकल के पेशेंट्स को पिल्लो रखना चाहिए।
जो पिलो की हम नॉर्मली टेस्टिंग करते हैं वो अपनी स्पाइन के एंगल से करते हैं। हम पेशेंट को, जैसे ये दीवार है, दीवार के सहारे हम पेशेंट को खड़ा करने के लिए बोलते हैं। तकिए का जो एंगल हम पेशेंट को बताते हैं कि पॉस्चरल एर्गोनॉमिक्स में जो आप कैसे सो रहे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। जैसे आप दीवार के सहारे खड़े हैं, आपकी गर्दन और आपके कंधे के बीच का गैप ये हमेशा फिल होना चाहिए, वो आपका आइडियल पिलो है। इस पिलो को आप यहाँ नेक के बीच में रख सकते हैं और फिर आपकी ये बीच के गैप का एरिया आप चेक कर सकते हैं कि कितना है। ये एरिया हमेशा आपका फिल होना चाहिए। जब भी आप सो रहे हैं, करवट से सो रहे हैं, तब भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके नेक और आपके पिल्लो, ये वाला एरिया है आपका, फिल होना चाहिए। ये आपका आइडियल पिल्लो है। ये चीज़ सब लोगों को मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ऊंचा तकिया रखते हैं गर्दन के नीचे और कुछ बिल्कुल रखते ही नहीं है। तो आपको तकिया रखना है अपनी गर्दन के नीचे, बट आपको एक दीवार के सहारे खड़े होकर उसको चेक करना है कि वो आपका आइडियल पिल्लो है या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आप हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है या कुछ भी हड्डियों से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, आप हमारे मलौट हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। आपको नीचे नंबर मिल जाएंगे, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो 9 से 5 बजे तक अवेलेबल होते हैं, तो आप एक अपॉइंटमेंट लेके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।